बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पावर्स पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ पावर्स। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ प्रोडक्ट कहा, लॉ ऑफ पावर। देखें ये एक पावर है 3 की पावर और इसकी होल पर पावर है 4। ठीक है, तो ये क्योंकि 3 स्क्वायर 4 टाइम्स है, जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, रिलेटेड है उसी टॉपिक से कुछ कुछ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती जा रही है। ठीक है, ये है 4 टाइम्स, हमने 3 स्क्वायर को ओपन कर दिया यहाँ, तो 3 स्क्वायर जो था वो 4 टाइम्स ओपन हो गया, और 1 2 3 4 हर एक की पावर क्योंकि 1 है 4 टाइम्स ओपन हो गया, और यहाँ आकर ये प्लस हो गया 2 2 2 हर एक यहाँ पर अगर प्लस हो गया तो इसकी पावर हो गई 3 पावर 8, जो कि अगर हम इसको 2 इंटू 4 करें तो भी 8 बनता है, तो 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं तो भी 8 ही बनेगा। तो ये हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 इसकी एग्जाम्पल देखिए कि a पावर 5 है, ये हमने वेरिएबल की पावर बनाई है 5 और इसकी भी पावर है 2। ठीक है, a पावर 5 को हमने 2 टाइम्स ओपन कर लिया, जो कि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी इस रूल के मुताबिक। तो हमने इसकी पावर्स को ऐड किया जो कि पावर 10 बनी। अब यहाँ पर 5 पावर 5 इंटू 2 10 था, तो हम यहाँ 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 भी करके इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए क्यों, लेकिन ये वेरिएबल में इससे यहाँ फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर हम इसको 2 पावर 5 करें तो ये 5 टाइम्स ओपन होगा, तो इसको हम इसीलिए यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर फ़र्क इतना, यहाँ पर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब यहाँ देखें b पावर 3 होल पावर 4 है, तो हमने इसको 4 टाइम्स ओपन किया जो कि 12 बन जाएगा हमने, यानी बेसिस से हम पावर सेट करें 3 6 6 6 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। अब वो आगे क्या कह रहा है, इसको आगे समझें। वी फॉलो दिस रूल हेयर, हम किस रूल को यहाँ पर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। देखें a पावर m और m पावर यानी होल पावर n, यानी इसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि बनता है a पावर m इंटू एन, वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, जो कि कोई भी एक रियल नंबर है, एंड m इंटू एम कॉमा एन आर एनी नेचुरल नंबर, जबकि ये एक नेचुरल नंबर है और ये कोई भी रियल नंबर है। इट कैन आल्सो भी शोन कि जैसे कि जनाब भी देखें a पावर m पावर होल पावर n और होल पावर p, यानी पावर ऑफ अ पावर, यानी पावर ऑफ पावर और पावर ऑफ अ पावर, तो ये बन जाएगा a पावर m इंटू एन होल पावर p। और आप इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो m इंटू एन एन इंटू पी, ये इस तरह बन जाएगा। अब इसी की अब आगे इसकी और एग्जाम्पल भी देख लें। अब इसकी एग्जाम्पल हो गई लॉ ऑफ, अब ये दूसरा टॉपिक है ना, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, ये समझ लीजिए। सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्वोशंट को किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे a पावर 7 और अपॉन में a पावर 3 है, तो a पावर 7 जो है वो a 7 टाइम्स ओपन हुआ और यहाँ a पावर 3 था तो 3 टाइम्स ओपन हुआ, जो कि आपको पता है कि आप यहाँ पर ये डिवीजन में लिखा है, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स ही रह जाएगा। ठीक है, तो a पावर 4 इधर 4 a बच गए, 3 3 क्योंकि कैंसिल हो गए बोथ, जो न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो बचा ए 4 टाइम्स ए, तो a पावर 4 इज इक्वल्स टू a पावर 7 माइनस 3। समझ आ रही है बात? देखें 7 माइनस 3 लिखेंगे तो भी यही बनेगा। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 7 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ। फॉर सपोज आप यहाँ पर देख लें कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जनाब जैसे a पावर 7 यहाँ लिखा है, अब मैं इस 3 को ऊपर अगर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, a पावर माइनस का 3, ये डिवाइड में लिखा था मल्टीप्लाई में आ गया तो a पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब आप देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, वही रूल हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, हमने इसको लिख दिया ऐड हो रही हैं और प्लस माइनस माइनस ही होता है, 7 माइनस 3। अब देखिए a पावर ये हम बच जाएगा 4, रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा 4। तो ये क्वोशंट रूल कहलाता है इस तरीके का। तो यहाँ हम एक लाइन भी ऐड करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी डिड्यूस all quotient of powers
हैविंग द सेम बेसिस। तो ये एक छोटी सी आप लाइन भी इसमें ऐड कर लें, जब इस तरीके की कंडीशन होगी ना, जब इसकी बेसिस सेम होगी, इसमें आपको बताया कि यहाँ पर बेसिस सेम है तो आप इसकी कोशेंट की जो है वो आप इसको माइनस कर सकते हैं। इनकी बेसिस सेम थी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। अब मैं आपको इसकी ही एग्ज़ाम एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वो आप साथ रहें वीडियो के अंदर आखिर तक और ये देखें। ये मैंने बुक से क्वेश्चन लिए हैं मैट्रिक की। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई 10, एक ही पूरा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही आई थिंक ये है, तो 10 पावर 3 और होल पावर 2। तो आप इसको कि ये मैंने उसी तरह क्वेश्चन लिखा, तो 10 पावर 3 को आपने 2 टाइम्स ओपन कर लिया इसकी रेस्पेक्ट से, तो ये आपने 2 टाइम्स लिख लिया, सही है। अब बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड कर सकता हूँ, हमने अभी रूल भी पढ़ा था ऊपर, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। पावर्स ऐड करने से बना 10 पावर 6, ठीक है, जिसको हम यहाँ लिखा हुआ था 3 × 2, तो हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, अगेन बात वही बनेगी, 2 3 = 6 या 3 2 = 6, ठीक है। तो एक तो ये इसका क्वेश्चन था, इसकी सॉल्यूशन। फिर मैंने एक और इसमें से क्वेश्चन लिया है, देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं दी अबव क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय द लॉ a पावर m और होल पावर n और होल पावर p। तो ये बाकी सॉल्व किस तरह होता है, a पावर m इंटू n और होल पावर p, जो कि आपके पास क्या बनता है, a पावर m इंटू n इंटू p, ठीक है। ये अब हमने पावर ऑफ पावर, अब हम ये मतलब पावर ऑफ पावर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ये क्या बना, सबसे पहले 2 × 2 = 4 बना, 3 पावर 4 हुई, और इसका स्क्वायर जो ये होल स्क्वायर था वो ये आ गया। अब आप देखें 3 पावर 4 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। आपने 2 टाइम्स इस रेस्पेक्ट से ओपन किया, तो क्या बन जाएगा, इनकी बेसिस सेम करेंगे तो ये 4 + 4 बन जाएगा, और जब इसे हम ऐड कराएंगे देखिए 3 पावर 8 हो गया, और 4 × 2 = 8 भी लिख सकते हैं, और 2 × 4 = 8 भी लिख सकते हैं। अभी मज़ीद मैं इसके बुक से जो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन हैं जो कि मुझे सॉल्व कराने होंगे, तो वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो आप वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ। तो चलें अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखें जब आप सॉल्व करें किसी पेपर में या वैसे भी कहीं, तो इस दफ़ा आप एक मरतबा क्वेश्चन आप ज़रूर लिख लिया करें। हम ये करते हैं कि आपका टाइम बच जाए, इसलिए क्वेश्चन को भी पहले से पहले अगर हो सकता है तो हम उसको लिख कर रखते हैं। तो मैं इसको यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते ठीक है, आप क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर लिख लिया करें। ठीक है, अब अपॉन 4 2p माइनस का 3 होल पावर 9 4 - 3r, और ये इसकी पावर 1 ही है, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है कि माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, और 4 के टेबल में देख रहा हूँ कि ये भी आ रहा है, तो मैं कर सकता हूँ कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 होता है। तो अब देखें जो आप इनकी देख रहे हैं पावर्स वगैरह, ये और ये सेम हो रहा है, ये और ये सेम हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सिंपली 5 रिमेनिंग है ऊपर, और इधर हमारे पास अब जो है वो है 2p माइनस का 3q होल पावर 12। अब आपको पता है कि यहाँ पावर 9 है और इसकी भी बेस सेम ही है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, जिसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि जनाब 2p माइनस का 3q, और या 9 पॉजिटिव था वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हमने कराना ज़रूरी है कोई पावर, क्योंकि हम अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, तो यहाँ मैं दोनों टॉपिक आपको एक ही लेक्चर में आपको मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिखूँगा 4 माइनस का 3r पावर 3 और 4 - 3r पावर 1, जो कि हम नहीं लिखते हैं पता है। तो देखें अब हम क्या करेंगे कि 5 और इसको अब आप देखें साथ साथ आप लिख सकते हैं 2p माइनस का 3q और 12 - 9, उसके अलावा 4 माइनस का 3r और 3, और ये यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं, माइनस हो जाएगा ऊपर अगर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे पॉजिटिव 1 था तो ऊपर अगर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस।
क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो 5 और उसके साथ साथ 2p माइनस का 3q, 12 में से 9 माइनस कर दें तो 3 बचेगा। और इसी तरीके से 4 माइनस 3r, इसमें से 1 माइनस कर दें 3 में से तो 2 बच जाएगा। तो ये आपके पास ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आपको भी कोई इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सवाल कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो क्वेश्चन अपलोड कर दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 6a प्लस बी पावर 6 3c एक बार 5e माइनस एफ होल पावर 2। ओके, और इधर है 6a प्लस बी पावर 4 3c प्लस डी का होल स्क्वायर 5e माइनस एफ पावर 1 ही है। ओके, अब देखिए यहाँ मैं एक ही मरतबा में सारी इसकी पावर्स लिख लेता हूँ कि जनाब 6a प्लस बी पावर 6। अब देखिए इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अगर आपको समझ में इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया हुआ तो सेम यही चीज़ है, अपना वक्त बचा सकते हैं हम। डायरेक्टली मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये माइनस का 4 होगा, देन अगले स्टेप में सॉल्व करूँगा तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो एक स्टेप भी कम हो जाएगा, वक्त भी बचेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, देन 3c प्लस का डी, और अगर कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं 5 और ये ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। फिर हमने इसको ऐड कराया प्लस माइनस माइनस के साथ, इस तरह लिखा जाएगा 5e माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये मैंने इसके साथ इस तरह लिख दिया। ओके, देखिए 6a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 3c प्लस डी पावर 3 और 5e माइनस एफ। और ये इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन था, मगर क्योंकि क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि जनाब ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है। तो वो एक होता है कि क्वेश्चन को देखने में और सॉल्व करने में थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।